अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल है। अशफाक उल्लाह खान शहीद और दीगर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मोहम्मद मोहसिन खान कन्वीनर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी का जलसे यौम शहदाए से खिताब। अजीम मुजाहिद आज़ादी अशफाक उल्लाह खान शहीद की बरसी के मौके पर कल जमात मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी के ज़ेर एहतमाम जलसा यौम शहदाए मनाया गया। इस जलसे की सदारत मोहम्मद मोहसिन खान कन्वीनर कुल जमात मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी ने की, जबकि बतौर मेहमान खुसूसी अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस, बतौर एजाज़ी मेहमान मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट सदर यूथ मजलिस, मोहम्मद रफ़ीक अहमद कादरी सेक्रेटरी कौमी एकता कमेटी, अब्दुल राफे ज़की मुतमद जामा मस्जिद, शेख अब्दुल्ला सीनियर जर्नलिस्ट, मोहम्मद तकी हुसैन तकी सदर ईदगाह कमेटी, हाफिज इदरीस सराजी मुतमद ईदगाह कमेटी, मोहम्मद अहमद निसार सदर मजलिस, मोहम्मद अहमद सना सदर जामा मस्जिद, ईसा अमूदी, इब्राहिम कादरी ने शिरकत की। अब्दुल हादी एडवोकेट ने अपनी मुखातिबत में कहा कि मुल्क में माँ आज़ादी के बाद मुतासिब हुक्मरानों की वजह से अशफाक उल्लाह खान शहीद की शहादत रायगा हो गई। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद कहीं कमज़ोर ना हो जाए, इसी सोच में अशफाक उल्लाह शहीद ने अपनी जान पर परवाह ना किए बगैर काकोरी ट्रेन में वाक़ अंग्रेज़ों के ख़जाने को लूटने में चंद्रशेखर आज़ाद व दीगर के साथ अहम रोल अदा किया, जिसकी वजह से इन्हें अंग्रेज़ों ने सजाए मौत दी। इन्होंने कहा कि अशफाक उल्लाह खान शहीद से इनकी मां फांसी से एक दिन कबल मिलने आई तो अशफाक उल्लाह ने कहा कि मां, मैं तख्तादार पर इसलिए चढ़ रहा हूं ताकि मेरी इस कुर्बानी से मेरे मुल्क की आज़ादी के बाद मेरी कौम का मुस्तकबिल ताबनाक हो, वो किसी गुलामी में ना रहे। लेकिन अफसोस, मुल्क तो आज़ाद हो गया, लेकिन मुतासिब हुक्मरानों ने इस मुल्क में मुसलमानों के अरसा हयात को तंग करके रख दिया। मोहम्मद मोहसिन खान ने अशफाक उल्लाह खान शहीद की कुर्बानी को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मुल्क की आज़ादी में अशफाक उल्लाह खान के साथ साथ दीगर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। इस तकरीब से दीगर मेहमानों ने भी मुखातिब किया। इस प्रोग्राम में दीगर कायदीन मोहम्मद मास, कांग्रेसी कायदीन तैयब बाशवार, अब्दुल्ला सुन्नी, मोहम्मद लईक, जुनेद, नूरुल्लाह खान, ख्वाजा मोइनुद्दीन एडवोकेट अब्दुल्ला, मोहम्मद इमरान, मजलिस कायदीन जहांगीर पाशा कादरी, बाप भाई व दीगर शिरकत किए। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद मनाज़िर हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपनी जान को कुर्बान कर ऐसी शख्सियतें जो आज़ादी में हिस्सा लिया और भी कई लोग ऐसे हिस्सा लिए हैं, बहुत बड़ी बात है। सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला मौत क्यों दिया है? कुल्लुन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मज़ा चखना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, हमारे मोहसिन खान साहब एक हरदिल अजीज़ शख्सियत है, जो नौजवान है, हर हाल में हर मिल्लत के इसमें काम करते हैं, आगे बढ़ के, बहुत बड़ी बात है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। किसी भी कोई भी काम हो वो आगे बढ़ते रहते हैं और हर हमेशा इस जलसों को मुनक़िद करते हैं। तो अशफाक उल्लाह खान साहब ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, और भी कई उलमाए दीन हैं जो हिंदुस्तान के लिए जान को कुर्बान कर दिए हैं। तो लिहाजा मैं आप तमाम हज़रात से ये कहता हूँ कि हमारे पास जो भी मिली है, हमारा खुदा एक है, पैगंबर एक है, कलमा एक है, सब मिलजुल कर काम करना चाहिए। क्योंकि कोई भी सियासी हरबे आते हैं चले जाते हैं। मोहसिन खान साहब को मैं एक मर्द मुजाहिद कहता हूँ। जो 6 बच्चों को पीटी एक्ट डाला गया तो महमूद अली साहब के पास वो लड़के नुमाइंदगी की, और हमारे ज़ाकिर साहब भी कोर्ट में बहुत ही साथ दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ऐसे शख्सियतें थे जो यहाँ पर एक मनहूस शख्सियत था जो चला गया है। आज बहुत बड़ी बात है कि मैं हर हमेशा कहता हूँ, महबूब नगर के मुसलमान कभी नहीं डरे, इसके वस्ता से नहीं डरे, तो इससे हम क्या डरते हैं? तो लिहाजा मैं यही कहता हूँ, हम लोग एक एकजहती से रहना चाहिए। अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं है। उसको जो जिल्लत की जो हुई है बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी भी मुसलमान को अगर कुछ हुआ तो पूरे मुसलमान एक होकर उसकी आवाज़ उठाना चाहिए, उससे किसी से डरना नहीं है। मैं तो यही बोलता हूँ कि हर हमेशा, और इम्तियाज़ साहब भी बहुत नुमाइंदगी करे इन बच्चों के लिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ हर हमेशा। तो इसीलिए हमारे नौजवान जो भी है यहाँ पर, कभी भी किसी मुसलमान पे कोई आफत आती है तो सब मिलकर काम करना चाहिए। मुझे जो वक्त दिया गया है, खुदा हाफ़िज़।
आगाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों ही से परवाज़ करके देख। हमारी तारीख़ जो है खुसूसन मुस्लिम तबके की बहादुर शाह ज़फ़र से लेकर आज तक कुर्बानियों का एक लामतनाही सिलसिला है, जिसमें भी एक जनाब अशफाक़ुल्लाह खान साहब भी हैं जिन्हें फांसी की सज़ा किस लिए दी गई? सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी के सिलसिले में। कौन दिए? अंग्रेज़ दिए, तो यहाँ के नहीं। लेकिन आज इतने कुर्बानियों के बावजूद भी आज फिर भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब इंसाफ के लिए भी जो जिद्दोजहद कर रहे हैं उन तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ, खुसूसन हमारे मोहसिन खान साहब और अब्दुल हादी साहब जो पीछे बैकिंग रहते जो हैं इन सबको साथ दे के चलते हैं, हमारे जाकिर साहब, हमारे तकी बाबा, ये तमाम अहबाब जो है खामोशी के साथ जो काम कर रहे हैं, मैं हम सबको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं यही तवक्को रखता हूँ कि जब तक कि हमें आज़ादी न मिले आने वाले साल में कभी कहा गया कि यहाँ तो बिजली की बुनियादी है और वो अपने उसी पर काम कर रहे हैं। उसी का काम जो आज भी करेंगे 75 साल के बाद उन्हें आज तो होगा नहीं, 75 साल से उनकी तंजीम में काम कर रहे हैं। दोनों को जहर बना हम एक करेंगे, एक मिनट को मुतजिद हो जाते तो रहता अगर कहीं चढ़ा होगा, रहता कहीं बोला होगा, ये हमारी जिंदगी। तो 70-75 साल के बाद अगर लोग नहीं कर रहे, आज भूलते हो नहीं करते तो जाओ तुम घर। अल्लाह का फजल पर आप दिन बीतने का आगमन शुरू हुआ है। अब जो कल दिन बीतने को गरीब में खत्म करने से और आपा का नाम उनके तेलंगाना में उनके हाथ दे जा रहा है। अगर जुर्मी का खत्म हुआ तो सुबह हिंदू चला को खत्म करने को हमारे सामने आता है। लेकिन के कोच ये अबू बता सजाएं दे रहे थे तो चंदा मिलना बंद हो रहा था। अब्दुल मदनी नाम कांग्रेस जो है वो हर साल हम मनाते हैं, मतलब इस मौके पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी की जानिब से। तो होंगे हम थोड़े जमा हुए होंगे, लेकिन ये मुझे यकीन है ये मैसेज नौजवानों तक गया है। हर कोई गूगल चाचा पे जाके हिस्ट्री देख लिए होंगे हमारे अशफाक़ुल्लाह खान की कारकर्दगी क्या है, क्यों करे, क्या उनको फांसी क्यों देगी। लोग समझते हैं डकैती ट्रेन चुराए, ट्रेन में चोरी करे, लेकिन वो माल हमारा ही था, हमारे हिंदुस्तान का माल था, अंग्रेज़ ले जा रहे थे। और किसी बड़ों ने खूब कहा है जंग में और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। लिहाजा जब वक्त की ज़रूरत थी, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, हथियार की ज़रूरत थी, इसलिए वो ट्रेन को लूटा गया। बहरहाल ये चीज़ों को उजागर करना, सामने लाना नौजवानों की हमारी काविशें रहना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने बहुत अपने जान और माल की कुर्बानी दी, जिस पे पर्दा डाला जा रहा है, जिसको हिस्ट्री को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आप सियासत जान रहे हैं, देख रहे हैं हिंदुस्तान की सियासत क्या चल रही है कि मुसलमानों के कुर्बानियों को मिटा दो और मुसलमानों को जहाँ तक हो सके नुकसान पहुँचाओ। नुकसान पहुँचाने से ही उनको सियासत में उरूज मिल रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, 75 साल आज़ादी के मनाए हिंदुस्तान के, घर घर तिरंगा, हाथ में तिरंगा लेकर ये बताने की कोशिश करेंगे आज़ादी में हम हिस्सा लिए हैं, जबकि हिस्ट्री गवाह है संघ परिवार, आरएसएस, ये लोग आज़ादी से बिल्कुल दूर थे। तो उस ट्रेन पर हमला करके उस खजाने को लूट कर उससे हमारी सरगर्मियों को जारी रखा जाए, इस नीयत से मुख्तलिफ चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक़ुल्लाह शहीद तमाम मुजाहिदीन आज़ादी ने एक मनसूबा बनाकर उस ट्रेन पर हमला किया और वहाँ पर उस खजाने को लूट कर जो है सो अपनी जहाँ सरगर्मियों को जारी रखने के लिए काम किया। बाद में अशफाक़ुल्लाह शहीद दीगर को इस मामले में सज़ा हुई और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए दीगर मुल्क के हिस्सों में वो रहे, लेकिन एक हमारे ही मुस्लिम भाई ने उनकी मकबरी करके उनको गिरफ्तार करवाया, फिर जाकर उन्हें सज़ाए मौत हुई और वो हंसते हंसते अपने फांसी का पंजे को अपने गले से लगवाया
اور اس وقت اس سے پہلے کہ ان کی پھانسی ہوئی ان کی والدہ ان سے ملنے آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا میری ماں میری یہ قربانی آج کی آزادی آج کے لیے نہیں بلکہ میری آنے والی نسلوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ نسل غلامی میں نہ ہو، وہ لوگ آزاد ہوں. اس لیے اس نیت سے میں اپنے ملک کی آزادی کے لیے میں اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں. اور اس جذبے تھوڑا 1 منٹ ہوگا 1 منٹ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज कुल जमाती मुस्लिम कायदीन कमेटी यानी ऑल पार्टी मुस्लिम लीडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के जानिब से, जिसका मैं कन्वीनर हूँ मोहसिन ख़ान, आज अशफाक़ुल्लाह ख़ान साहब शहीद के बरसी के मौके पर एक इजलास रखा गया था, जिसमें तमाम कायदीन और तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने जमा होकर उनको खराज अक़ीदत पेश किया और नौजवानों को ये मैसेज देने की कोशिश किए हैं कि हमारे आबो अजदाद हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए अपने जान और माल की क़ुरबानियाँ दी हैं. 200 साल अंग्रेज़ों से जद्दोजहद करने के बाद, उनसे जंग करने के बाद, लड़ने के बाद, अपने जान और माल की क़ुरबानियाँ देने के बाद ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ. लेकिन इस आज़ादी को, जिसमें मुसलमानों का बड़ा किरदार है इस आज़ादी में, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्दापोशी डाल रहे हैं. लिहाजा उससे मैं नौजवानों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हिस्ट्री रहती है. आज की हुकूमतें 75 साल जश्न मना रही है आज़ादी का, हर घर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा बोल रही है. खाली तिरंगा उठाने से नहीं जमता, लेकिन मुसलमानों के लिए जो कुर्बानियाँ दिए वो कुर्बानियों पे रोशनी डालने की ज़रूरत है. लिहाजा मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर जाएं, गूगल पर देखें, हमारे मुसलमान मुजाहिदीन ने जो देश के लिए, अपने मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दिए हैं, उस पर हमारे को तवज्जो देने की ज़रूरत है. खुदा हाफिज़.